प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीकेजी के स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले मैं सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर 20 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ चुका हूँ आपके सामने फिर से हाजिर हो चुका हूँ, क्योंकि ये क्लास है जो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण आज की रामबाण सिद्ध होगी आपके लिए। और दोस्तों साथ में आपको काउंट करना है कि आपके कितने परसेंट आपके सही होते हैं यहाँ पे इस क्लास में, ताकि आपको अपना आंकड़ा लग सके। ठीक है, जो भी आपके पर्सनल एग्जाम में आने वाले हैं सीटी के वो डायरेक्ट यहाँ से सीधे छपेंगे। तो देखिए पहला सवाल आपका क्या है। पहला प्रश्न है हमारा कि सूर्य नगरी किसका नाम है। वो ऑप्शन है जयपुर का है, जैसलमेर का है, बाड़मेर का है या जोधपुर का है। अरे लाडलों बता दो कि सूर्य नगरी किसका नाम है। गुरुजी सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। बिल्कुल मेरे दोस्त, सूर्य नगरी अपने जोधपुर को कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन को अपने क्या कर देंगे भाई, लो कर देंगे। एक आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है मेरे साथियों, सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं, लेकिन नीली नगरी किसे कहा जाता है ये बताओ। नीली नगरी किसे कहते हैं पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, नीली नगरी आपको कहते हैं जयपुर को। नीली नगरी किसको कहते हैं, नीली नगरी के नाम से जयपुर को जाना जाता है, गुलाबी नगरी के नाम से पिंक सिटी को जाना जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या है नेक्स्ट हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जिलों की नगरी उदयपुर आपको याद है ही। आगे देखो, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला है। फटाफट से कमेंट कर दो, 12 होगा, डूंगरपुर होगा, झालावाड़ होगा या बांसवाड़ा होगा, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। निम्न में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये आपके 12 जिले को जाना जाता है। किसको जाना जाता है गुरुजी, 12 जिले को जाना जाता है। बिल्कुल भाई, ये को लो कर दो। अरे दोस्तों हम सीटी के लिए अपने क्या पढ़े हैं, नया जी के पढ़े हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कितने जिलों को मृु जिला बोला जाता है। आपका जो जैसलमेर का इधर का जो एरिया है, कौन सा पश्चिमी भाग, यहाँ पे क्या आपका मरुस्थल है। ठीक है, तो इसके अंदर जो मरुस्थल के अंदर जो कितने जिले हैं जो आते हैं आपके, 12, 13, 14 या 15, तो इसके अंदर आपके 12 जिले आते हैं, यानी ये ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसलमेर हुआ, जोधपुर हुआ, ग्रामीण हुआ, ये सब यहाँ पे है ना जो आपके जिले, ये मृु जिले कहलाते हैं आपके। इनके अंदर क्या आते हैं भाई, आपके 12 जिले आते हैं। अगला बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान के बागड़ प्रदेश के जिलों में कौन सम्मिलित नहीं है। राजस्थान के बागड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। प्रश्न आपका यहाँ पे ये पूछा गया आपसे कि बागड़ प्रदेश है। ठीक है, बागड़ प्रदेश कौन कौन से होते हैं, और इन चारों ऑप्शनों में से एक बागड़ प्रदेश नहीं है, वो ऑप्शन कौन सा है। वो ऑप्शन है सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है या राजसमंद है। सभी बच्चों को क्या करना है भाई, एक साथ में कमेंट करना है। बता दो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि राजस्थान के बागड़ प्रदेश के जिलों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आपका राजसमंद नहीं है भाई, बागड़ प्रदेश इसको कहते हैं। सीकर चूरू झुंझुनू का जो अपना ये क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, बागड़ प्रदेश कहते हैं, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट हमारे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। कितना शानदार प्रश्न है भाई। जूनागढ़ हो जाएगा, मेहरानगढ़ होगा, गागरोन होगा या नाहरगढ़ होगा। अरे भाई क्या पूछा आपसे, पूछा है कि मरुस्थलीय किले की श्रेणी में कौन सा किला है जो आता है आपका। तो मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है आपका कौन सा भाई, जूनागढ़ का किला जो आपके मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है, यानी ए ऑप्शन को यहाँ पे क्या कर देंगे, सभी बच्चे लो कर देंगे। फिर ये विद्यार्थियों, अगर आपको आवाज़ से ढंग से सुनाई दे रही है तो अच्छा है, अगर आपको साफ आवाज़ नहीं दिखाई दे रही है, सुनाई नहीं दे रही है, तो आप क्या करना भाई, अपनी वॉल्यूम है फ़ोन की वो ज़्यादा कर लेना। ठीक है, और फ़ोन को करो आडा, कमेंट करने से कुछ नहीं होता है, फ़ोन की आडी स्क्रीन का ये देखिए। ठीक है, प्रश्न आपका कि औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है। औरंगजेब ने किस दरवाजे का निर्माण करवाया, एक प्रश्न तो आपका ये बन गया बुलंद दरवाजे का। लेकिन ये बुलंद दरवाजा है कहाँ पे दोस्तों, गागरोन में हो जाएगा, जूनागढ़ में है, अचलगढ़ में है, कुंभलगढ़ में है। कितना प्यारा प्रश्न पूछा गया आपसे, बुलंद दरवाजा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, एग्जाम में पक्का ये प्रश्न आएगा आपके। तो औरंगजेब द्वारा निर्मित जो आपका बुलंद दरवाजा है ये आपका कहाँ पे है दोस्तों, ये आपका गागरोन में है। कहाँ पे अभी, गागरोन में है। ये अपना लॉक कर देंगे अपने यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चांदबाड़ी कहाँ पे है, अमेर में है, आबानेरी में है, सीकर में है या बानगढ़ में है। दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा, चांदबाड़ी कहाँ पे है, फटाफट से बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चांदबाड़ी अपने दौसा में है, तो दौसा, आबानेरी, दौसा, यानी चांदबाड़ी कहाँ पे, अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो आपको लो करना है आबानेरी, दौसा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये ना बिल्कुल भाई सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं उन सभी का क्या भाई हार्दिक स्वागत है। प्रश्न आपका कि पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है कि पंसारी की हवेली है ये आपकी कहाँ पे है भाई, ढूंढलोद में है, टोंक में है, चिटावा में है, श्री गंगानगर नहीं है, श्री माधोपुर है। बताओ भाई पंसारी की हवेली कहाँ पे है। दोस्तों देखिए आपकी हवेलियों से पक्का प्रश्न आएगा, पंसारी की हवेली पूछिए आपकी कहाँ पे है, तो पंसारी की हवेली हो जाएगी आपकी श्री माधोपुर में। कहाँ पे भाई, श्री माधोपुर में हो जाएगी। तो जो भी बच्चे डी ऑप्शन को लोग रहे हैं ना, उन बच्चों का यहाँ पे एकदम सही आंसर हो जाएगा, पंसारी हवेली श्री माधोपुर में है। ठीक है, याद रह जाएगा, याद रह जाएगा क्या, बता दो मुझे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए।
नेक्स्ट है कि बर दरार राजस्थान के कौन से जिले में है। बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी को कमेंट करना है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर देंगे। बरदरा राजस्थान के कौन से जिले में है? अजमेर में है, बूंदी में है, चित्तौड़गढ़ में है या उदयपुर में है? तो बरदरा का एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अजमेर। बरदरा कहाँ पे दोस्तों? ये आपका अजमेर में हो जाएगा। ए को लो कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए अगला। सीईटी में आपके दोस्तों ऐसे प्रश्न आते हैं, अगर आप रोज ऐसे प्रश्न हल करोगे ना, तब आपका जो लेवल है एग्जाम का वो अच्छा रहेगा, यानी आपके आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। किस नदी को बागड़ व कंठल की गंगा कहा जाता है? चंबल को, माही को, सोम को या जखम को? सही आंसर दीजिए कि किस नदी को बागड़ व कंठल की गंगा कहा जाता है? तो बागड़ व कंठल की गंगा गुरुजी माही को कहा जाता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। रसगुल्लो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। और क्लास को शेयर जरूर करें अपने अपने सभी विद्यार्थी हैं ना, जो बच्चे अपने व्हाट्सएप पर क्या करें भाई, स्टेटस लगा दें। मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है, तिलवाड़ा में है, जैल में है, कोल्लू में या करनाल में है? मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? सभी को पता है अपने मल्लीनाथ जी का मंदिर है, ये अपने कहाँ पे? तिलवाड़ा में है। और ये तिलवाड़ा वर्तमान में कहाँ पे है भाई? तो आपका बालोतरा नया जिला बना, तो तिलवाड़ा वर्तमान में कहाँ पे विद्यार्थियों? आपके बालोतरा जिले में है, ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। देवता का प्रश्न है, पक्का आएगा, पहले ही बोलूँ। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट हमारा, कि किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? कितना शानदार लाजवाब प्रश्न है। ये तो प्रश्न भाई आग लगा देगा सबको। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, अगर रोज़ ऐसे प्रश्न आप हल करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो ये क्लास आपके लिए सीईटी और सुपरस्टिशन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? प्रश्न आपका ये है, हाड़ौती का खजुराहो। हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है अपने बड़देवरा मंदिर को। और बड़देवरा मंदिर कौन सा है? तो शिव मंदिर बड़देवरा हो जाएगा, ठीक है। बी को लॉक करने वाले सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दें और लाइक कर दें। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम बताइए। वाह, कितना शानदार लाजवाब प्रश्न पूछा है। रतन मंदिर है, विचित्र मंदिर है, शरद मंदिर है या प्रकाश मंदिर है? अरे लाडलों, बता दो कि यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों कमेंट करो, मैं सभी बच्चों के यहाँ पे कमेंट पढ़ रहा हूँ। और बच्चों ने यहाँ पे ये देखिए भाई, आते क्या किया, लोग किया बच्चों ने हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम बताया है विचित्र मंदिर। बिल्कुल दोस्त मेरे, विचित्र मंदिर हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़िए अगला प्रश्न। पशु परीक्षर अपने एक और नया चैनल है अपना, वहाँ पे पशु परीक्षर की तैयारी करवाई जाती है। जो बच्चा पशु परीक्षर की तैयारी करे वो मुझे पर्सनल मैसेज करें, ताकि मैं वहाँ पर ऐड कर दूँ आपको। राजस्थान की कौन सी झील है जो टोड रॉक से जानी जाती है? नक्की झील हो जाएगी, डीडवाना झील हो जाएगी, राजमंद झील हो जाएगी, और डी ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, आना सागर झील। यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि कौन सी झील है जो आपकी टोड रॉक के नाम से जानी जाती है। कितना शानदार लाजवाब प्रश्न पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान की कौन सी झील टोड रॉक के नाम से जानी जाती है? तो ये हो जाएगी आपकी नक्की झील। नक्की झील को मेरे प्यारे लाडलों आपके टोड रॉक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी ये ऑप्शन को लो कर दिए। रोज जी मस्त पढ़ाते हो, बिल्कुल भाई मेरे प्यारे विद्यार्थी। बात नहीं करने से क्या होता है भाई, यहाँ पे प्रश्न अपने वो कराने चाहिए जो आपके इससे डायरेक्ट एग्जाम है सब पे। बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी है? मेवाड़ की, बीकानेर की, जोधपुर की या जयपुर की? सभी बच्चों को कमेंट करना है कि बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी है। तो सभी ने अगर राजवंश पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि बाण माता ये अपनी किसकी है भाई? बाण माता अपने सूर्यवंशी गहलोत सिसोदिया राजवंश की कुल देवी थी। कौन सो की? तो मेवाड़ के सूर्यवंशी की, ठीक है। यानी मेवाड़ की अपने बाण माता क्या है भाई? आपके मेवाड़ राजवंश की क्या है भाई? कुल देवी है बाण माता। याद रह जाएगा क्या? पहले तो ये बोलिए, ठीक है। ए को लो कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, हरनावा गांव की संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। मीरा, रानाबाई, लालगिरी या सुंदरदास? फटाफट से कमेंट करके बताइए कि हरनावा गांव है ये किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। हरनावा गांव की अगर मैं आपसे बात करूँ ना दोस्तों, तो ये किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? तो ये आपका हो जाएगा रानाबाई से जुड़ा। किससे? रानाबाई से। बी को लो कर दो। टेक्निकल टीम भाई पानी पिलाओ। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा, माहीबजा सागर बांध, कोटा बिराज या बिसलपुर? सही ऑप्शन कौन सा है राजस्थान में सबसे लंबा बांध? देखिए प्रिय अभ्यर्थियों, राजस्थान में सबसे लंबे बांध की अगर आपसे बात करें तो कौन सा हो जाएगा? इन चारों में से सबसे लंबा नाम किसका है? बांधों में सबसे लंबा बांध किसका है अपना? तो माहीबजा सागर क्या है? ये सभी बांधों में क्या इसका सबसे लंबा नाम है? तो सबसे लंबा बांध है तो सबसे लंबा नाम होगा, तो माहीबजा सागर को लो कर देंगे, ठीक है। कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें याद नहीं रहती है, तो उसको क्या करते हैं भाई, इस तरीके से अपने दिमाग के माइंड के हिसाब से घुमा फिरा के उसको याद रखना पड़ता है, ठीक है। ट्रिक तैयार हो रही है, फिक्र मत कीजिए। तो अपना दूसरा चैनल है ना, उस पर वही काम करेंगे, पशु परीक्षा की तैयारी प्लस में ट्रिक्स। यानी जो टंगस्टन हुआ आपका, जिप्सम हुआ, जितने भी आपकी जो कल्चर में जो चीज़ें बच्चों को याद नहीं होती। देखो भाई, मैं एक बात मानता हूँ कि पढ़ाना सभी को आता है, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, सीधा बोलना होता है, याद सभी को होता है, ठीक है। लेकिन टीचर मैं उसी को मानता हूँ जो क्या करता है, सीधा बच्चों को याद कराता है। तो इसलिए हम मेरा
उद्देश्य सीधा आपको याद करना रहेगा। तो उसमें अपने को ना तो बंदे चाहिए, कोई बंदे जुड़े या ना जुड़े, लेकिन जितने बच्चे पढ़े हैं उस तक क्या हो भाई उनके डायरेक्ट भेजे में बैठनी चाहिए बात, ठीक है। जो भी चीज़ हार्ड होगी उसको मैं नॉर्मल आसान तरीके से समझाऊंगा। हाँ उसमें टाइम लग सकता है, 1 दिन लग जाए, 2 दिन से क्लास हो जाए, वो हो सकती है, लेकिन अंगुलियों पर हटाऊंगा। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है मारवाड़ है, अम्बेर है, शेखावाटी या मेवाड़ है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि पूछिए दोस्तों, कौन सी राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि? राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कौन सी हो जाएगी? सभी बच्चे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। अरे मेवाड़ को कहा जाता है राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि, मेवाड़। मेवाड़ को लो कर दो, अरे मेवाड़ वाले को लो करो भाई, डी को लो कर दो। सभी का एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन अगला कि निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति से संबंध है? अग्नि है, इंद्रोणी है, गौरी है या वालर है? ये लो भाई बच्चों ने तो क्वेश्चन पढ़ते ही यहाँ पे गोली मार दी है प्रश्न को। निम्न में से कौन सा नृत्य जो कालबेलिया जाति से है? तो ये हो जाएगा आपका इंद्रोणी नृत्य है, बिल्कुल भाई इंद्रोणी नृत्य हो जाएगा, ठीक है, बी को लो कर दो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि प्राकृतिक रूप से मृत क्षेत्र में बहुतायत या निम्न पेड़ पाए जाते हैं। कितना शानदार प्रश्न है भाई। ऑप्शन इसका क्या राइट हो जाएगा? सभी को क्या करना है, इसका कमेंट करना है कि प्राकृतिक रूप से मृत क्षेत्र में बहुतायत या निम्न पेड़ पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके दो के, खेजड़ी के, नियम के, या इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रिय लाडलों, आपके प्राकृतिक रूप से जो अमरूद क्षेत्र है इसमें बहुतायत रूप में निम्न में से पेड़ प्रजाति पाई जाती है। कौन सी प्रजाति पाई जाती है? ये आपकी खेजड़ी के पेड़ पाई जाती है, यानी बी को लो कर दिए। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ किसी भी बच्चों को क्लास है वो पसंद आई है। अब एक नन्हा मुन्ना प्यारे बच्चे की तरह, बाले की तरह प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपके कितने % जो यहाँ पे सही हुए हैं। और एक मेरी बात ध्यान से सुना, अगर कोई बच्चा इस चैनल पे क्या कर रहा है भाई, पहली बार जुड़ा है ना, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है, और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना। अब अपनी बच्ची बात कौन सी है? बच्ची बात अपनी ये है कि कुछ बच्चे बोलते हैं गुरुजी हमें आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। दोस्तों आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर आपको ये स्क्रीन के सामने हाजिर है, 9057001547। ये क्या है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है। और अगर ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम भी अपना पीकेजी के स्टडी पॉइंट के नाम से है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ग्रुप में ज्वाइन होने से अच्छे ढंग से पढ़ाई होती है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो ग्रुप में ज्वाइन होने की जरूरत ही नहीं है। बेल आइकन को प्रेस किया है, आप रोजाना अपना चैनल देखते हो। प्लस में 1% अपना रोज का होता है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये 1% अपना रोज का चैनल पे डाला जाता है जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो अब अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक टाटा बाय टेक केयर। खुश रहिए, मस्त रहिए, मज़े में रहिए और पढ़ाई करते रहिए, नाम रोशन कीजिए अपने माँ बापों का, ठीक है दोस्तों। बाय, टाटा बाय, टेक केयर।